हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शर्मा और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन 3.2 है अपनी एक्सरसाइज। उसमें सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करवा चुका है ना। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं वो भी बता चुका। पीछे प्लेलिस्ट वाइज देखिए, बहुत सारी एक्सरसाइज मैं करवा चुका है ना। सीक्वेंस दे देखिए। जब तक पॉलिनोमियल को पता नहीं है बहुपद क्या होता है तब कोई मतलब नहीं है इस एक्सरसाइज को समझने का। ठीक है, तो आओ देखो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन ने डिवाइड करना सीखा था कि किसी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम समझा था, है ना। भागफल प्रमेय और भागफल और शेषफल निकालना सीखा था। इसी के अंदर भी वही करना है। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है, क्वेश्चन 2 कि इस सेकंड वाले जो ये सेकंड वाला जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इस फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में इसका डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में ये बताओ कि ये इसका फैक्टर है। कौन? ये इसका फैक्टर है, मतलब ये इसका गुणनखंड है। मतलब अभी समझाता हूँ उसका मतलब मैं आपको कि फैक्टर गुणनखंड का। पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं। तो डिवाइड करने के लिए फिर वही मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको। 3x4 + 5x3 - 7x² + 2x + 12 ये लिख दिया। डिवाइड का साइन लगा दिया, ये कर दिया। इधर लिख दो x² + 3x + 1। सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था। फिर आगे यहाँ पर जो है सबसे पहले पहला पद देखो क्या लिखा हुआ है, 3x4। इधर का इसका पहला पद देखो क्या है, x²। इसको किससे गुणा करें, इसको किससे गुणा करें, है ना। इसको किससे गुणा करें कि ये आ जाए, समझ रहे हो। इसको किससे गुणा करें कि ये आ जाए, है ना। 3x4 लिखा हुआ है और x², ठीक है। इसको किससे गुणा करें, ये क्या है। एक तो 3 से गुणा करना पड़ेगा और x4 लाने के लिए x² से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के किससे गुणा करना पड़ रहा है, 3x² से, 3 से और x² से। बात समझ में आ गई। मतलब ये पद लाना पड़ता है इसको गुणा करके किसी ना किसी तरीके से। समझ में आ गई बात। इससे गुणा करना पड़ा है तो इसको पूरे से गुणा करना पड़ेगा, x² + 3x + 1। इससे पूरे से गुणा करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3, ये तो हो गया 3x4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 और x 1 है 2 है मीन्स x 3 हो जाएंगे। और प्लस ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ये आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, ये कैसे करना है, ठीक है। ये सारा काम रफ में करना है, ठीक है। ये सारा काम रफ में करना है, ठीक है। रफली करना है या दिमाग से भी कर सकते हो आप। इसको इधर लिखना है अब अपने को, जो मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 जो पावर x की पावर 4 कहाँ है, ये रहा। तो इसको इसके नीचे लिख दो 3x4, ठीक है। x की घात 3 किधर है, ये रहा। तो इसको इसके नीचे लिख दो 9x⁻³ x² कहाँ है, ये रहा। तो इसके नीचे लिख दो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आप लोगों को, है ना। आगे देखो, ये रफली काम करना है। और किससे मल्टीप्लाई किया था, याद रखें, जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ लिखना है, कहाँ, कोशेंट की साइड, भागफल की साइड, ठीक है। इसी से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। क्या बताना है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है। इससे क्यों किया, क्योंकि ये लाना था। अभी जो भी ये इनके हैं, इनके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस। अगर माइनस हो तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। ये दोनों प्लस माइनस हो गए तो कैंसिल आउट हो गए। +5 - 9, है ना। +5 लिखा हुआ है और -9 है तो कितना आ जाएगा, -4। क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और x⁻³ एज इट इज रहेगा। ये कितना हो जाएगा, -7 - 3, तो ये जाएगा -10x²। याद रखना ये प्लस साइन नहीं है इनके आगे, अभी माइनस हो गए, ठीक है। x², इनको एज इट इज लिख दो। किनको, इन सारे को जो आगे रह गया इनको एज इट इज लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, फर्स्ट टर्म देखो, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, -4x³ यही है। इसको x² को लिखो, उसकी फर्स्ट टर्म। इसको किससे गुणा करेंगे, ये आ जाए। देखो एक तो -4 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो -4 आएगा। और x³ करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। मीन्स कुल मिला के किससे मल्टीप्लाई किया, -4x से, -4 और x से, तभी तो यह आएगा, है ना। ये तो बड़ी चीज़ अब कई बार बता चुका, अब ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, -4x से। तो इस जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको यहाँ लिखो
और उसको इसको पूरे को उससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो इसको, ये तो -4x³ आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3 12, x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो -x, ये आ गया। कोई दिक्कत, इसको वहाँ लिख दो। एक्स की पावर 3 कहाँ है, ये रहा, तो इसको इसके नीचे लिखो। ठीक है, एक्स की पावर 2 कहाँ है, ये रहा, तो इसको इसके नीचे लिखो। एक्स सिंगल कहाँ है, ये रहा, तो इसको इसके नीचे लिखो। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये कैसे आया, -4x को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आया। लाइन खींच दो, लाइन खींचने के बाद में सबके साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, ये प्लस माइनस हो गए, माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का 10 और ये प्लस के 12। अब ये प्लस के 12 है, याद रखना माइनस के नहीं है, तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस का 2 है ना, प्लस का 2 आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस 6x हो जाएगा और 12 एज इट इज यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखो, आगे फिर से क्या करना है, फिर से ये 2x स्क्वायर लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, देखो क्या लाना है अपने को, 2x स्क्वायर लाना है। फर्स्ट पद देख लो और x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर तो है ही, 2 और से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स किससे गुणा करना है, कुल मिला के 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिख दो +2। प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, इस पूरे को, है ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को फर्स्ट पद लाना है। इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो +6x, इसको इससे करेंगे तो +2। एक मिनट, यहाँ 12 है, ये 2 है यहाँ पर, है ना, थोड़ा गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है ना, कितना है, ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, ये 2 लिखा। ठीक है, तो जब इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ +2 लिख दिया, तो ये एज इट इज सेम आ गया, सेम आ गया। लाइन खींचने के बाद में इनके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये सेम है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के लिए कह रहा था वो। अब दूसरी बात वो ये बोल रहा है कि भाई ये बताओ, ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, कौन, ये इसका गुणनखंड है। अब एक बात समझो, मेरे पास देखो, मेरे पास लिखा है 20 को मैं भाग दे रहा हूँ 5 का। ठीक है, 20 में भाग दे रहा हूँ 5 का, तो कितने बार जाएगा, 4 टाइम जा रहा है, 20 आ गया, और कितना आएगा, 0 रिमाइंडर। ठीक है, जब 0 रिमाइंडर आता है ना, इसका मतलब ये है कि ये 5 है ना, इसका फैक्टर है, किसका, 20 का। 20 का फैक्टर मतलब 20 के गुणा में आ रहा है, देखो 4 गुणा 5 लिख रहे हैं, तो 20 का फैक्टर है ना 5। तो अगर किसी नंबर का फैक्टर आता है कोई नंबर, इसका मतलब जब उसको उससे डिवाइड करेंगे तो 0 शेष पर लाएगा। क्या जो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 4 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा, 5 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा। तो वो उसके फैक्टर, जो फैक्टर होता है वो डिवाइड करने के बाद में 0 आंसर लाता है, रिमाइंडर लाता है, सॉरी, है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ देखनी है आपको। इसका मतलब देखो, इसको इससे भाग दे दिया, इसका मतलब 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो लिख देना, अतः विभाजित करने पर शेषफल 0 आ रहा है, अतः ये क्या है, gx fx का एक गुणनखंड है ना, क्या है बोलेंगे, गुणनखंड है, गुणनखंड है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हेंस हियर रिमाइंडर is 0. okay, remainder is 0, so gx is a factor of fx. ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, जब रिमाइंडर अगर 0 ना आए, मान लो 1 2 आ गया, x में कुछ आ गया, इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है।
ठीक है। रिमाइंडर 0 आते हैं, शेषफल 0 आते हैं, क्या है उसका फैक्टर है बोल देना, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये लोग आप लोग इसको पॉज करके आप लिख लिया करो आराम से क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन को आराम से थोड़ा पीछे स्किप करके पीछे जाके ये जो क्वेश्चन पूरा करवाया है इसको रोक के एकदम आराम से पॉज करके देख सकते हो। और किसी के नहीं आ रहा तो आप जाके पीछे से थोड़ा सा और देख लो वापस से, है ना। यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन का। और देखो समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दो यार, है ना। लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होता है, हाँ मुझे लगता है कि हाँ बच्चों की समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम आ रहा है, मेरी मेहनत रंग ला रही है थोड़े से। तो लाइक करने में कितना 2 सेकंड लगती है यार। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो 2 सेकंड में फ्री फोकट में करने में क्या जा रहा है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, gx ये लिखा हुआ है t² - 3 2t4 3t4 2t² -9t - 12 ये है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करना है, सेकंड को फर्स्ट से वही करेंगे वापस से। देखो 2t4 + 3t³ -2t² - 9t 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी। यहाँ इधर लिख दो t² - 3। अब t x y z कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट कोई सा भी नंबर हो सकता है ना, कोई भी शब्द हो सकता है ना, समझ रहे हो। a b c d कोई सी भी हो सकती है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ x लिख लो, y लिख लो, z लिख लो, t लिख लो, k लिख लो, o लिख लो, आपकी इच्छा है जो लिख लो। आपका नाम लिख लो, आपके नाम का स्क्वायर कर दो, आपके नाम का है ना घात 4 कर दो, है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वेरिएबल है, चर राशियाँ हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर वही क्या करना है, फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास 2t4 है फर्स्ट पद, t इधर क्या है फर्स्ट पद t²। इसको किससे गुणा करूं, दोनों का फर्स्ट पद ले लिए, है ना, फर्स्ट टर्म ले लिए दोनों के। इसको किससे गुणा करूं कि ये आ जाए, तो देखो इधर 2 से तो गुणा करना पड़ेगा 2 लाने के लिए, t की घात 4 करने के लिए इसको t² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स कुल मिला के किससे किया, t2² से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो t² से मल्टीप्लाई किया तो 2t² यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पर, ये तो आ रहा है 2t4 और ये -3 × 2 6t², यही आ रहा है। वहाँ लिख दो 2t4 और ये देखो स्क्वायर है, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर के नीचे लिखना है आपको, t² है ना। तो -6t², जो नहीं है उसको छोड़ दो, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। कहीं यहाँ आप इसके नीचे लिख दो, घात के नीचे, सेम घात के नीचे, सेम पावर के नीचे सेम संख्या लिखनी है ना। अब लाइन खींच दो, लाइन खींचने के बाद में साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस कर दो और माइनस का प्लस कर दो। ये नहीं है तो इसको छोड़ दो बीच में से। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। आगे क्या है 3t³ एज इट इज़ लिख दो, ये -2 + 6 -2 + 6 + 4 आ जाएगा, है ना, t² -9t - 12। कोई दिक्कत होनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो कर हाँ कर दो, ठीक है गुरुजी आ रहा है, मैं ही कर देता हूँ आपकी तरफ से, है ना। आगे देखो क्या है पद 3t³ है ना मेरे। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसका फर्स्ट पद t², इसका फर्स्ट टर्म ले ली, इसकी फर्स्ट टर्म ले ली। इसको किससे मल्टीप्लाई करें मेरे साथियों कि ये क्या आ जाए 3t³ आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और t³ करने से के लिए t से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। t एक जैसे ही है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, मैं क्या अलग अलग लिख रहा हूँ ना। तो किससे मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल 3t से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो किससे +3t से, याद रखना किससे +3t से, क्योंकि माइनस कुछ लिए ही नहीं यहाँ पर अपन ने, तो वो साइन किसके अब हिसाब से लगाने हैं, इसके बेस पे लगाने हैं, ये क्या ले रहे हैं, तो ये प्लस वाली संख्या ले रहे हैं तो हाँ प्लस वाला लगाएंगे। तो यहाँ क्या है t² -3, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 3t³ और ये आ जाएगा 3 × 3 9 और ये t आ गया, इसको लिख दो यहाँ पर, ये तो आ गया 3t³ और 90 ये हो रहा है 90। देखो सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखनी है, इसको छोड़ दो, नहीं है तो कोई समझ में आ रहा है। हाँ जी गुरुजी आ रहा है, चलो आगे चलते हैं।
तो आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, साइन चेंज करने हैं, माइनस का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दिए। ये प्लस है, ये माइनस का हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। ये एज इट इज है तो इसको लिख दो 40²। ये प्लस है, ये माइनस है, देखो कैंसिल हो गए, ये माइनस का है, ये प्लस का है ना, कैंसिल आउट हो गए। तो ये 0 हो गया, उसको लिखना जरूरी नहीं है 0 को, और आगे लिखा हुआ है 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखो, आगे क्या है, 40²। 40² है, मीन इस t² को इसका फर्स्ट पद देखो, इस t² से किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 40² आ जाए तो सीधी बात, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, सिर्फ +4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, +4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, तो ये तो आ गया 4t² और ये कितना आ जाएगा, -12। सेम एज इट इज आ गया, है ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4t² -12 आ गया। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है प्लीज़, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्लास के बच्चों को बताओ, व्हाट्सअप फेसबुक टेलीग्राम जो चलाते हो वहाँ पर शेयर करो, मैसेज के थ्रू शेयर करो, लेकिन एक बच्चे को कसम है, एक बच्चा लेके आना है आप लोगों को। ठीक है, आगे आओ। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों लाइन खींच दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, ये सेम प्लस, ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, शेषफल क्या आ गया, 0, ये भागफल आ गया, ये शेषफल आ गया। जैसे ही शेषफल आ जाए 0, इसका मतलब ये क्या है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है। लास्ट में फिर से वो 2 लाइनें लिख देना, मैं बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, सेम एज इट इज वही लाइनें लिख देना आप तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। ठीक है, आगे वाला सेकंड में 3 वाला आप करोगे। ठीक है, सारे नहीं कराऊंगा मैं, आप भी तो कुछ करो। जब तक खुद नहीं करते महारथी नहीं बनते मैथ में, प्रैक्टिस खुद को करनी है तभी परफेक्ट बनते हैं मैथ में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 3rd क्वेश्चन की तरफ। तो ये है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुपद है, बहुत बड़ा बहुपद है ना, शक्ल देख के ये ऐसे कह रहा है कि इसके 2 जीरोस दे रखे, 2 शून्यांक दे रखे हैं, मीन्स एक्स की 2 वैल्यूज दे रखी है ना। जीरो शून्यांक क्या होते हैं बता चुका मैं, है ना। इसकी वैल्यू, ये एक्स के मान है, एक्स के मान जब इसमें पुट करोगे तो इसको पूरे का मान 0 आ जाएगा, चाहे से √2 रखो या -√2। अब ये ऐसे कह रहा है, मजे ले रहा है थोड़े से, क्या ले रहा है कि भाई साहब ये कम पड़ गए, थोड़े से और निकालो। कितने निकालो, फाइंड ऑल अदर जीरोस, जितने भी बाकी के हैं ना उतने और निकालो, थोड़ी सी मेहनत करो यार, क्या 2 ही फाइंड कर रहे हो, है ना, और निकालो। अब देखो कितने निकलेंगे, कि सर 2 निकाले, 10 निकाले, 15 निकाले, बोलो कितने निकालने हैं। अब देखो इतने कितने निकाले, भाई ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जितनी एक्स की सबसे बड़ी पावर है ना, कितनी बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है ये 4 डिग्री 4 का है ये घात, कितनी है सबसे बड़ी 4, तो इसके मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं। तो 2 तो आ गए, 2 और निकालने। अगर यहाँ x² होता, मान लो x की घात 2 सबसे बड़ी आती तो 2 ही में होते, कितने, 2 जीरोस होते। x की घात 3 होते तो 3 जीरोस होते। x की घात 5 होती तो 5 जीरोस होते। जितनी सबसे बड़ी घात होती उतने जीरोस आते हैं, उतने शून्यांक आते हैं। याद रखना ये चीज़, है ना, भूलना मत। तो कहीं महारथी बनने निकल जाओगे, सर हम तो 10 निकाल के बताएंगे है ना, ऐसा नहीं है। तो 2 आ गए, 2 कैसे निकालने, देखो यहाँ पर देखो। सबसे पहले ये जो दे रखा है ये जीरोस होते हैं, मैंने क्या कहा, ये एक्स की वैल्यूज़ ही होती है ना, अल्फा बीटा बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यूज़ ही होती है। तो ये होती है किसकी, एक्स की वैल्यूज़ ही होती है, कि एक्स की वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। और दूसरी क्या है, एक्स बराबर -√2, एक्स की वैल्यूज़ ही होती है जीरोस। 2 एक्स की वैल्यू और आएगी, 4 एक्स की वैल्यू आएगी, 4 शून्यांक आएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इस √2 को इधर ले आओ, इसको √2 को इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे। और इसको भी अगर इधर लेके जाऊँ तो ये प्लस में हो जाएगा √2, कोई परेशानी। x बराबर ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने जितना किया इस √2 को इधर लिया है और इस -√2 को इधर लिया है। अब इसको अलग अलग लिखने के बजाय ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक जगह भी तो लिख सकते हैं। कैसे, x इसको तो लिखूंगा -√2 ब्रैकेट में, और इसको लिखूंगा x + √2 और बराबर में 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोनों को एक साथ, हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो। अब गुणा करोगे, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर अरे ऐसे करने की क्या जरूरत है, ध्यान से देखो इसको। ये क्या बन रहा है, a - b
और ये बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आया कि नहीं, याद आया ये फॉर्मूला? तो इसमें से लगाएंगे। a की वैल्यू क्या है अपने पास, x है, b की वैल्यू क्या है, √2 है ना, तो रख दो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर और b स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, यही आएगा है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये किस में कन्वर्ट बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही आएगा। अरे आएगा कि नहीं, अरे 2 से √ हट गया मेरे भाइयों, तो यही तो आएगा 2। तो अपने पास क्या फैक्टर आएगा, एक पॉलिनोमियल बहुपद निकल के आ गया, एक अलग से एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये अलग से क्या है, एक बहुपद निकल गया, पॉलिनोमियल निकल गया। किसका है, ये इसी का है। तो इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, जैसे g(x) दे देता हूँ, है ना, दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 निकल के आ गया अपने पास, है ना। कैसे आया, इन्हीं दोनों से लाए हैं। कैसे कैसे लाए पता चल गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब आगे ये निकालने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये इसके जीरोज है, शून्यांक है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर भी होगा, ये इसका, ये वाला इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब इसको इससे जब भाग देंगे ना, तो रिमाइंडर शून्य, वो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। इसको इसमें भाग देंगे तो दे के देख लेना, चाहे अभी देंगे, दे के देख लेना क्या, क्योंकि जो दूसरे 2 फैक्टर ना भाई, 2 दे रखे हैं, 2 और निकालने, इसने कहा कि बाकी अदर के 0 भी निकालो, मतलब 2 और निकालने। तो 2 कैसे निकलेगा, इसको इसमें भाग देंगे तभी निकलेगा। तो भाग दो भाई, भाग देने लग जाओ, भाग दोगे तभी मिलेगा, नहीं वरना नहीं मिलेगा, है ना। समझ में आ रही है बात। तो क्या करना है, इस बड़े वाले में जो ये निकाला अपन ने, कैसे निकाला, इन दोनों की सहायता से ही निकाला है, ठीक है। तो इसका भाग दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब इसमें इसका भाग देंगे तो इधर भागफल में एक संख्या आएगी और नीचे 0 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, भाग देने लग जाओ। भाग कैसे देने सिखाया था मैंने, डिवाइड कैसे करना है। फर्स्ट पद देखो कितना लिखा हुआ है, 2x4, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x4 आ जाए। तो एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और x स्क्वायर है, x4 है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यह आएगा 2x4। तो किससे गुणा किया, +2x स्क्वायर से। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x4, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 × 2 4, और ये x स्क्वायर, यही तो आएगा। इसको लिख लो यहाँ इसके नीचे, इसको नीचे लिखेंगे तो 2x4 माइनस ये x स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे -4x स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे देखो। ये लिखने के बाद में लाइन खींच दो। लाइन खींचने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको साइन चेंज करने। साइन चेंज करने के बाद में देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, दोनों सेम सेम है शक्लें, है ना। दोनों जुड़ो भाई, ये काट दो जुड़ो भाइयों को। ये आगे क्या लिखा है, -3x³ लिखा हुआ है। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस का 4 माइनस का 3, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1x स्क्वायर, है ना। ये +4 है, माइनस नहीं है, ये याद रखना, +4 हो गया है। और आगे एज इट इज़ है, जिनको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है अपने पास, -3x³। -x3³ लाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, -3 लाने के लिए तो -3 से गुणा करना पड़ेगा। x स्क्वायर है, क्यूब लाने के लिए x से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के किससे गुणा कर रहे हैं, -3x से। यहाँ पर वही साइन आएगा जो इसके आगे रहेगा, पहले प्लस था, आपकी बार माइनस है। इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो आ जाएगा -3x³ आएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना। इसको करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 2 और 6 आ गया, ये तो आएगा +6 है। अब +6 x 1 पावर है, तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, है ना। कोई दिक्कत, आगे देखो, साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गए, काट दो इनको। देखो ये क्यों काटते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस माइनस क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये -3 लिखा हुआ है, ये +3 लिखा हुआ है, -+3 कितना होता है, 0, इसलिए 0 आता है। ऐसे कहीं काट दो, कोई हलवा थोड़ी है जो काट दो, है गाजर थोड़ी है। आगे लिखो एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी, इनको भी काट दो, इनकी भी मूली बना दो। आगे क्या आ गया, -2।
अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथियों, ये और ये सेम है, इसका मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा, लास्ट में 1 से गुणा कर दो, एज इट इज़ वही आएगा। किससे गुणा कर रहे हैं, +1 से गुणा कर रहे हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, पता है ना। तो ये देखो, ये साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो टोटल कुल मिला के क्या आ गया, 0 आ गया। 0 क्या आ गया, अपना रिमाइंडर आ गया। जैसे 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, जैसे 0 आ जाए उसका मतलब ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है। और यही नहीं, ये भी इसका फैक्टर है, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। क्यों है, देखो समझा देता हूँ फिर से मैं। 15 लिखा हुआ है, 15 में 3 से भाग देता हूँ, 5 टाइम जाएगा, कितना 15, 0 रिमाइंडर आ गया। 0 रिमाइंडर, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। ध्यान से देखो, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, इसका मतलब 3 और 5 दोनों गुणनखंड है, ये वाला भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है। तो इसका मतलब इससे कंपेयर कर लो, ये वाला भी इसका गुणनखंड है, ये वाला भी इसका गुणनखंड है। किस शर्त में, जब ये रिमाइंडर 0 आए, यहाँ शेषफल 0 आना चाहिए। ये समझ में आई, इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, इसके गुणनखंड है, दोनों ही गुणनखंड है। इसका मतलब इससे तो अपने दोनों गुणनखंड है। अब क्या करना है, जो इधर वाला भाग पे लाया ना, इसको बराबर 0 रख दो, क्योंकि यही देगा अपने को 2 जीरोस निकाल के। पूछ रहा है ना 2 और दे निकाल के दे रो भाई, तो ये वाला ही देगा 2 और निकाल के, है ना। इससे तो आएगा कौन सा, इससे तो ये आ गए थे √2 + 2, इससे कौन से आएंगे, 2 नए आएंगे। तो इसको क्या कर दो, इसको नया एक फंक्शन मान लो। नया फंक्शन क्या मान ले, इसको एक फंक्शन मान लो पहले, 2x² - 3x, है ना। और इसको लिख दो, ये एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, गुणनखंड है, किसका, जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसका, है ना, जो बहुपद दे रखा है उसका गुणनखंड है। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, इसको बराबर 0 कर लिख दो, इसको बराबर 0 कर दो। fx का मान क्या लिख दो, fx बराबर क्या कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो 0 रखेंगे तो 2x² - 3x + 1, इसको क्या कर दिया, 0। ठीक है, आगे देखो, इसके गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने के बाद में 2 क्या आएंगे अपने पास, जीरोस आ जाएंगे, ऐसी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे करेंगे, पहले और लास्ट को गुणा करेंगे, मतलब 2 × 1 कितना आ गया, 2 -3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ बाकी करे तो -3 आए और गुणा करे तो 2 आए, तो एक ही होगा, -2 -1, क्योंकि -2 और -1 को गुणा करते हैं तो 3 आता है, सॉरी 2 आता है ना, क्या आता है, 2 आता है। तो क्या हो जाएंगे इसके टुकड़े, 2x², ये -2x - x + 1, ये टुकड़े होंगे और कोई फैक्टर नहीं होंगे। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। मिडिल टर्म मीन्स जो मध्य पद का विभाजन। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2x इसके पास से निकाला, 1x बचेगा, इसके पास से 2x निकाल लिया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। अरे 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, याद रखना। यहाँ से इसके पास माइनस कॉमन निकाल लो, क्योंकि माइनस कॉमन निकालेंगे तो x तो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा था पिछले वाले वीडियोस में भी कि अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब आपने टुकड़े यहाँ पर टुकड़े सही किए, और ये दोनों बराबर न है, इसका मतलब आपने 100% आपने जो फैक्टर किए हैं वो गलत है। याद रखना इस चीज़ का। यहाँ पर क्या कॉमन लिया था, -1, कुछ नहीं हो तो -1 कॉमन ले लो, जब इसको गुणा करोगे तो वापस से वही आएगा। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, इस तरह माइनस ले लिया, प्लस हो गया, ये कैसे, है ना, ध्यान रखना। आगे क्या हो जाएगा, आगे शायद वहाँ दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है। आगे देखो, इधर क्या करना है, इसमें से x - 1 कॉमन ले लिया, तो x - 1 कॉमन ले लिया, ज़्यादा छोटा है क्या, नहीं है, तो इसके पास बच गया 2x और इसके पास बच गया -1, क्योंकि इसको और इसको ब्रैकेट को बाहर निकालिए 2x और ये -1, तो अपने पास 2 ये आ गए। इधर लिख देता हूँ, अब शायद नहीं दिख रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा, अब इधर लिख देता हूँ, है ना। तो अपने पास क्या आ गया, x - 1 बराबर 0 आ गया। एक तो इसको 0 के बराबर लिख दो और इसको भी 0 के बराबर लिख दो, किसको, यहाँ से x = क्या आ गया, 1 आ गया, और उसको रखेंगे 2x - 1 वाले को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 2x = 1, x = क्या आ गया, 1/2। तो ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं इनको क्या बोलेंगे, अदर 2 जीरोज़, जो बाकी के 0 हैं उनको, है ना। ये क्या होंगे, आगे के 2 शून्यक होंगे जो अपने को निकालना था। ये लास्ट में नीचे लिख देना, है ना।
तो समझ में आया क्या क्या किया अपन ने। सबसे पहले जो दो जीरोज हैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इनसे ये बहुपद निकाला गुणा करके, कुल मिला के क्या करा, x के बराबर के गुणा करके, फिर इसमें इसका भाग दिया तो एक नया फैक्टर आया और इस फैक्टर के जीरो के बराबर करके टुकड़े कर दिए। टुकड़े करेंगे तो दो नए और जीरोज आ जाएंगे, x के वैल्यूज आ जाएंगे। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, 4 आ गई। एक तो x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो ये जो 4 दिख रहे हैं, ये 4 क्या है, इसके जीरोज हैं, फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसी में समझा देता हूँ। जो थर्ड में सेकंड क्वेश्चन है वो ये वाला है। ये बहुपद दे रखा है और ये इसके जीरो से, देखो दो हैं, ये एक नहीं है, दो हैं। मीन्स ये क्या है, दो हैं। जैसे x इक्वल टू एक लिखा हुआ है 2 + √3 और एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 2 - √3 ऐसे लिखा हुआ है। तो इन दोनों से दो फैक्टर आ जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x माइनस, डायरेक्ट लिख दो, इसको ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 2 + √3, ठीक है। और गुणा में इसको भी लिख दो, किसको, इस वाले को लिख दो गुणा में। देखो x - 2 √3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इधर लिया है और वहाँ डायरेक्ट लिख दो 0 के बराबर और दोनों को एक साथ लिख दो, है ना। अलग अलग लिखने के बाद ऐसे कर सकते हैं। आगे देखो, फिर से वही क्या करना है, इसको पकड़ लो, क्या करना है, अंदर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा x - 2 - √3 और ये आ जाएगा x - 2 + √3। आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, क्या ध्यान से देखना है, ये लिखा हुआ है x - 2, ऐसे ब्रैकेट लिख दो, है ना। अब देखो इसमें क्या देखना है, देखो ये पूरा a है, ये माइनस ये पूरा b है, ये a है ना, ये वाला, और ये माइनस और ये प्लस b है, दिख रहा है। ये फिर से कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b²। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x - 2 पूरी a की वैल्यू है, x - 2 है ना, ये पूरी की पूरी क्या वैल्यू है, a की, और b की वैल्यू क्या है, √3 है सर, सिर्फ। समझ में आई बात, ठीक है। आगे लिख दो, क्या लिखना, a² मीन्स x - 2 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स √3 का स्क्वायर, लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। क्या किया, अंदर माइनस गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद इन दोनों का जोड़ा बना दिया, जोड़ा बनाने पर a + b a - b बन गया, है ना, बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया अपने पास, इसको ओपन कर लो। इसको ओपन करेंगे तो x² किससे ओपन करेंगे, सूत्र लिख देता हूँ, किससे, a - b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² सॉरी प्लस b² - 2ab, ये सूत्र होता है। इससे ओपन कर रहे हैं, है ना। इससे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इधर क्या कर रहे हैं, तो a² मीन्स x² + b² मीन्स 4 - 2ab मीन्स 4x आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, कोई परेशानी, इसका स्क्वायर किया तो ये आया और इसको ओपन किया तो उससे ये आया, है ना। ये आना चाहिए, तो छोटी छोटी बात है। अब देखो आगे क्या करना है, x², ये -4x इसके साथ लिख दो, +4 - 3 तो +1 आ गया, क्या आ गया, +1 आ गया। इसका मतलब कुल मिला के अपने पास एक बहुपद आ गया, क्या, ये वाला। कौन सा बहुपद आ गया, ये वाला। इसको नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो, इसको gx दे दो, कुछ भी दे दो, इसको नाम दे देता हूँ मैं, gx दे देता हूँ। ठीक है, क्या बहुपद आ गया, x² - 4x + 1। इन दोनों से जो बहुपद आया, जो पॉलिनोमियल आया अलग से फैक्टर, जो ये इसी का फैक्टर है, इसी का गुणनखंड है, तो क्या करना है, उसमें इसका भाग दे दो। तो x4 - 6x3 - 26x² + 138x - 35 में भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किसका, उसका x² - 4x + 1 का। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। समझ में आ रहा है, हाँ जी गुरुजी समझ में आ रहा है, मैं ही बोल देता हूँ, है ना। ये 35 लिखा हुआ है, फिर से वो क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x4 लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, x² से प्लस x² से। जब गुणा करेंगे, इसको इन तीनों से गुणा कर रहा हूँ मैं, याद रखना। तो x4 इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -x³ आएगा, x³ तो x³ के नीचे लिख दो। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +x² आएगा, लिख दिया। लिखने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों साइन चेंज कर दो, कर दिए। करने के बाद में देखो ये प्लस माइनस सेम में कट गए, -6 + 4 कितना आ गया, -2x³ -26, ये 26 ही है ना,
26 ये -26 -1 ये कितना हो गया -27x²। ये -26 है और इसके आगे -1 है, ठीक है, याद रखना साइन चेंज हो गए। और प्लस 138x एज इट इज़ लिख दो और 35 ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है -2x³। तो इसको ये लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, अपने को गुणा करना पड़ेगा -2x से, तभी तो यह आएगा। -2 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा और x से गुणा करेंगे तो x³ आएगा। तो किससे गुणा कर रहे हैं, -2x से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, इससे इसको गुणा करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो 2x³ तो ये आ जाएगा, उसको उससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8 और x × x x² आएगा। इस -2x को -4x से गुणा किया है, ठीक है, और उसको उससे गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। अभी गुणा करना तो मैंने देखो आराम से बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, जल्दी जल्दी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस। -27 -8, -27 से -8 कितने होते हैं, -35 हो गए x²। कितना हो गया, -35 हो गए। ये कितना हो जाएगा, +2 कर रहे हैं जोड़ रहे तो 140 x आ गया, +2 138 कितने हो गए 140 -35 एज इट इज, ठीक है। अब क्या लाना है, -35x² लाना है, तो किससे गुणा करेगा पड़ेगा, -35 से तो गुणा करना पड़ेगा ही, है ना। यहाँ कहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, है ना, थोड़ा रब कर देता हूँ, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो किससे, -35 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, और x², इसके पास पहले से x² है तो x के गुणा करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ किससे करना है, -35 से। तो -35 से गुणा करेंगे तो -35x², -35 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। देखो -4x गुणा कर रहे हैं -35 से, है ना, तो x तो एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 पंजे 20 0 2 आ गए, 4 3 12 और 2 14 140 आ गए, कितने आ गए 140 आ गए। तो प्लस के आएंगे 140 x आ गए, -35 को इससे गुणा करेंगे 1 से तो माइनस क्या आएगा 35 आएगा। देखो सेम एज इट इज आ गया सारे के सारे, साइन चेंज करना पड़ेगा, याद रखना साइन चेंज करना मत भूलना। ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 0 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड है, ठीक है, ये गुणनखंड है तो गुणनखंड के फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखेंगे, इधर देखो है, लिख दो कि इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35, इन दोनों के गुणनखंड है अपने पास x² -4x + 1, और इस ये है अपने पास x² -2x -35। ये क्या है, इस पूरे के गुणनखंड है। इन दोनों को जब गुणा करोगे ना तो यही आएगा, करके देख लेना चाहिए इसे। तो इससे तो अपने पास निकले हुए हैं कि ये वाले दो जीरोस निकले हुए हैं, कौन से वाले से, इससे वाले, इसी से तो निकाले। तो याद देखो ये प्रोसेस की थी, तो इससे निकाल लेते हैं अगले वाले, किससे, उससे 2 और आ जाएंगे। तो इसका फैक्टर कर दो, इसको क्या कर दो 0 के बराबर लिख दो, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो ये आ गया। इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करेंगे देखो 7 और 5 होंगे, 7 5 35, -7x होंगे और प्लस 5x होंगे -35। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो -35 आ रहा है, और मेरे को पता है 7 5 35 होता है, और 7 में से 5 जाता है 2 आता है, तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ये चीज़ है ना, प्रैक्टिस आएगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का करोगे ना अपने आप समझ में आ जाए, हाँ यार ये टुकड़े होंगे, ये फैक्टर होंगे। बराबर में क्या आ गया 0, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कोई x कॉमन आ रहा है, तो इसके पास से x कॉमन ले लिया तो x -7 आ गया। इन दोनों के पास से क्या कॉमन आ रहा है, +5 आ रहा है, +5, तो इसके x -7। मैंने क्या कहा था, ये दोनों ब्रैकेट बराबर होने चाहिए, ये बराबर होंगे, इसका मतलब आपने टुकड़े सही किए, टुकड़े सही किए। आगे देखो आगे क्या आ रहा है, आगे इधर देख लो, आगे क्या आ रहा है अपने पास, x -7 दोनों के पास कॉमन आ रहा है, इसके पास और इसके पास, तो इसको बाहर निकालिए x -7 को, तो बाहर निकाला तो x और +5 बच गया। क्या बच गया, x और 5 बच गया। इनको दोनों को बराबर 0 के करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 7, दिख रहा है नहीं,
नहीं रख रहा, अभी ऊपर लिख दूंगा। x प्लस 5 को बराबर 0 किया तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया -5। तो x की दो वैल्यूज भी आ गई अपने पास, कौन कौन सी, एक तो x बराबर क्या आ गया 7 और x बराबर -5 आ गए थे इनसे। तो ये क्या हो गए 4 जीरोस आए। 4 ही क्यों निकले, क्योंकि घात कितनी है 4। तो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे प्यारे साथियों, ज़रूर करके जाना। और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करो, एक बंदा एक को तो करो, लेके आओ, है ना। और सब्सक्राइब करके जाओ, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।